तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल किया स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th मैथ्स का एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपको मेरे सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व किया था और पार्ट 1 भी सॉल्व किया था, जिसके अंदर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 था, और पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक था। आज हम जो थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 का फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड डाउन करिए, फिर मैं आपको पढ़वाता हूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसने किसी व्यापार में निवेश किया और उसे जो भुगतान किया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से किया जाएगा 5% रेट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे 2 साल के अंत में कितनी राशि जमा करेगी वो ज्ञात हमें करना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख दूंगा। तो सबसे पहले दिया है कुल निवेश। मेरे को कुल निवेश देखिए कितना दे रखा है इसके अंदर। कुल निवेश मेरे को देखा है 8,000। ऐसे ही दर मेरे को कितनी दे रखी है परसेंटेज में, वो मेरे को दे रखी है 5%। और अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्न के अनुसार याद रखना, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन जरूर करनी है। दिया है प्रश्न के अनुसार, मतलब पूरे फॉर्मेट में करना है, क्योंकि आपके इसमें स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होंगे। सीबीएसई और एनसीईआरटी की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन आई है। तो आप अगर आप अपने मार्क्स फुल चाहते हो तो ऐसे ही जैसे मैं प्रेजेंट करके लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष के अंत में उसे कितनी जमा राशि करनी पड़ेगी, कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब यहाँ पे समय कितना यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 2 वर्ष। तो बस उसे कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, कितना मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर n। देखिए P मूलधन हमारे पास कितना है, निवेश हमारे पास 8,000, 1 ऐसे कैसे, प्लस का रेट हमारे पास कितनी है 5%, अपॉन में 100 ऐसे कैसे, n मतलब होता है समय मेरे पास कितना है 2 वर्ष। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे आगे। ए ऐसे कैसे मूल मतलब मिश्र धन 8,000 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई में, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 100 की मल्टीप्लाई से होगी तो कितना आ जाएगा 100 प्लस का 5 अपॉन में 100 ऐसे कैसे ही की पावर 2। अब 100 को हम प्लस करा देंगे 5 से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करा लेंगे तो 105 अपॉन में 100 की पावर 2। अब दोनों को मैं ऊपर नीचे सेम टेबल से काट सकता हूँ। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है और डिवाइड में होती है, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे होती है, हम सेम टेबल से उन दोनों को काट लेते हैं। तो 5 के टेबल से कटेगा 20 पर और 5 के टेबल से कटेगा 21 पर। तो मिश्र धन मेरा क्या निकल के आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 21/20 है ये, और की पावर 2 है। तो इसका मतलब 21/20 गुणा में 21/20 2 बार लिखूंगा मैं। तो 21/20 मल्टीप्लाई में 21/20। देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा 40 और इस 2 से आ जाएगा 20। अब आप इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 8,820। इतना मिश्र धन उनको चुकाना पड़ेगा 2 वर्ष के अंत में। इतना इंटरेस्ट निकल आया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट बता दो। तो सेकंड ईयर का तो हमारा निकल आ चुका है, थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। देखिए तीसरे वर्ष का लिख देता हूँ मैं, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज मैं कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट। देखिए ये तो हमारा 2 वर्ष के अंत में, इसका मतलब पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। अब तीसरे ईयर का निकालूंगा तो तीसरे वर्ष से स्टार्ट होगा, मतलब ये ऐसे कैसे आ जाएगा। रेट हमारी कितनी है 5%, और सिर्फ कितने 2 साल का तो मैं निकाल चुका हूँ,
तीसरे ईयर का निकालना है, मतलब 1 साल का निकालना है, सिर्फ 1 ही साल का, अपॉन में 100। इसको इस 0 से 0 कर जाएगा, 5 का 5 5 10, 2 से इसे काटूंगा तो 4 4 1। जब आप 441 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो आपका आएगा 441। तो थर्ड ईयर में उनको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन कह रहा था। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अगर आपको पिछले क्वेश्चन देखने तो आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 देखिए, पूरा सॉल्यूशन है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी इसलिए मैंने पार्ट्स में बना दिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे आप उतार लीजिए, अभी कुछ सेकंड्स बाद मैं इसको रब कर दूंगा। आई होप आपने सब कुछ उतार दिया होगा। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 1.5 साल के लिए रेट हमें 10% दी गई है, तो कुल राशि हमें कितनी प्राप्त होगी 1.5 वर्ष में। और कह रहा है कि अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो कह रहा है कितनी ब्याज हमको प्राप्त होगा और कितनी राशि हमें प्राप्त होगी, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बात बता दी है कि जब भी अर्धवार्षिक रूप से कोई चीज़ संयोजित होती है, ब्याज संयोजित होता है, तो हमेशा जो रेट होती है उसको हम डिवाइड करा देते 2 से, मतलब 2 आधी कर देते हैं और टाइम को दुगना कर देते हैं। सिंपल, रेट को आधी कर देते हैं और टाइम को दुगना कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप जब तक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो दे रखा है, मेरे को दिया है, क्या क्या दे रखा है, रुपए मेरे को दे रखे हैं, धन, धन मेरे को मतलब पी, हमें कितना दे रखा है 10,000। टाइम, समय, समय मतलब एन, कितना दे रखा है 1.5 वर्ष, तो इसे मैं मान लूँगा कितना और करके लिख दूंगा 3 वर्ष दुगना। क्यों, रीज़न क्या है, क्यों हमने दुगना ले लिया अर्धवार्षिक में, अर्धवार्षिक के कारण हमने इसे दुगना कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब देखिए दर, दर प्रतिशत में कितनी है, दर मेरे को दे रखी है 10%, इसको मैं और में लिख के 5% लिख दूंगा। और रीज़न क्या रहेगा, वही अर्धवार्षिक, आधी कर देंगे, अर्धवार्षिक, सिंपल। तो बस जब आपके पास सब कुछ है तो निकालना चालू करिए। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार, प्रेजेंटेशन भी करते हुए चलना है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो हमारा मिश्र धन निकलेगा वो निकालते हैं। मिश्र धन, क्योंकि 3 साल बाद मैं देखूंगा कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना हो गया। तो मिश्र धन, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का रेट अपॉन में 100 की पावर n। मिश्र धन को में लिखते हैं इंग्लिश में, P की जगह क्या आ जाएगा 10,000, A ऐसे कैसे, प्लस का रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 5% अपॉन में 100, n मतलब समय, समय मेरे को कितना दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए A ऐसे का ऐसे आ जाएगा, मतलब मिश्र धन 10,000 ऐसे का ऐसे ही। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए इससे हो जाएगी, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा, 100 एक कम 100, प्लस का 5 ऐसे कैसे अपॉन में 100, n मतलब समय 3 साल। मिश्र धन इक्वल टू में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 105 अपॉन में 100 की पावर 3। A ऐसे कैसे ही, इन दोनों को मैं 5 के टेबल से काट लूँगा। मैंने आपको फिर से बताया कि जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में होती है तो सेम टेबल से हम इनको काट लेते हैं। तो 5 के टेबल से 20 पे जाएगा, 5 के टेबल से 21 पर जाएगा। 10,000 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई में देखिए 21/20 आ गया और पावर है 3, तो इसका मतलब 21/20, 21/20 और 21/20 3 बार खुलेगा, तो इसे हम 3 बार खोल देंगे। 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 और मल्टीप्लाई बाय 21/20। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये 5 पर कट जाएगा, 2 से ये 11.5 पर कट जाएगा और इस वाले 2 से 11.5 पर कट जाएगा। तो आपका जो मिश्र धन आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5। तो एक्चुअली जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 11,576, 11,576 पॉइंट मे बी 25, यस हाँ 25 आ जाएगा। देखिए हमारा मिश्र धन आया, मतलब जो हमारी राशि थी 3 साल बाद वो इतनी हो जाएगी।
लेकिन अब इसने पूछा था कि मिश्र धन तो बताइए, उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि वो ब्याज कितना है। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। एक सेकंड, ये चक्रवृद्धि ही पूछा था ना इसमें, यस चक्रवृद्धि ही पूछा था। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए एक बात बताइए, आपकी राशि ये थी और वो इतनी हो गई, तो अगर मेरे को ब्याज निकालना है तो अगर मैं इसमें से आपकी पुरानी राशि घटा दूं तो आपका निकल आएगा ना कि मैंने इतना इतना कमाया। तो बस, तो इसका मतलब 11,576.25 में से आप 1 2 3 4 10,000 अगर आप घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 1,576.25। आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। अब इसमें लास्ट एक ओरली क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो वार्षिक रूप से संयोजित करता तो उसे क्या इतना ब्याज मिलता। तो एक बात बताइए, एक मतलब किसी को इस साल में बस एक ही बार परसेंटेज लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, और किसी को दो बार परसेंट लग रहा है, क्योंकि हाफ ईयरली, एक बार ही 6 महीने मिलेगा और दूसरी बार भी 6 महीने मिलेगा। तो जिसको ज़्यादा ब्याज लगेगा उसे ही तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक रूप से ज़्यादा मिलेगा। तो आप इसको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसे वीडियो को पॉज कर दो और इस सबको आप नोट डाउन कर दो, मैं कुछ सेकंड बाद इस सबको रब कर दूंगा। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक बार ये आप वो रीड कर लीजिए। कोई लड़का है, राम है, यस ये राम है, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और अर्धवार्षिक रूप से करता है। देखिए इसमें भी अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, मतलब टाइम दुगना हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा। टाइम दुगना रेट आधा, बस यही करना है। तो वो पूछ रहा है कि उसे 18 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा। देखिए 18 महीने में दे रखे हैं, टाइम दे रखा है 18 महीने, इसका मतलब 1.5 साल, 1.5 साल दे रखा है। तो उसका दुगना कितना होगा, 1.5 और 1.5 मतलब 3 साल हो जाएगा, राइट। तो हम समय मान लेंगे 3 साल और जो भी रेट दे रखा है वो आधा कर देंगे। तो जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख देंगे इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले मेरे को जो भी दिया है धन, धन मतलब P, हमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है मेरे को 4,096 रुपये। देखिए दर मेरे को परसेंट में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12.5%, 12.5%। अब मैं इसे और करके, देखिए 12.5% दे रखी है, इसे मैं और करके क्या लिख दूंगा, इससे पहले आप और करूंगा तो इसे 2 से डिवाइड करा दूंगा। इसे पहले आप सॉल्व करा लीजिए मेरी माने तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए 12 से ही 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, तो इसका मतलब 24 प्लस का 1 ऐसे कैसे ही अपॉन में 2, इन दोनों की प्लस होगी तो कितना आएगा आपका 25/2। तो सिंपल मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 25/2 लिख सकता हूँ इस चीज़ को। तो इसको मैं लिख दूंगा 25/2। और हम क्या रेट आधी करा देते हैं, तो आधी 2 से डिवाइड कराते हैं, तो इसका मतलब 2 से हम डिवाइड भी करा देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 25/4। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से रीज़न आ गया। अब देखिए समय मेरे को कितना दे रखा है, 18 महीने दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 18 महीने। समय मेरे को कितना दे रखा है, मतलब n कितना दे रखा है मेरे को, 18 महीने दे रखा है। 18 महीने का मतलब क्या होता है, 1.5 साल। कितना होता है, 1.5 साल होता है। इसको मैं और करके क्या लिख लूंगा, 3 साल लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। रीजन क्या लिखूंगा, क्योंकि 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3 साल होता है। तो रीजन में क्या लिखूंगा, अर्धवार्षिक। बस अब जब हमारे पास रेट भी आ गया, समय भी आ गया, पूंजी भी आ गई, तो बस करना चालू करो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है P × 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर n। तो बस जो हमें दे रखा है वो सब मैं लिख दूंगा। मिश्र धन को हम इंग्लिश में A लिखते हैं। P हमें कितना दे रखा है, P दे रखा है मेरे को 4,096 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का रेट मेरे को कितनी दे रखी है, 25/4। और आप जानते हो प्रतिशत के 2 0 नीचे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर, समय मेरे को कितना दे रखा है, 3 वर्ष। ए ऐसे कैसे इक्वल टू में 4,096 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का
25 अपॉन में 4 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो कितना आ जाएगा 400। याद रखना जो ये 100 मैंने लगाया है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाया है, और ये 4 ऐसे का ऐसे ही है, ध्यान रखना की पावर 3। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ए ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 4096, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 400 प्लस का 25 अपॉन में 400 की पावर 3। ठीक है भाई, इन दोनों को हम क्या करा लेंगे, प्लस करा लेंगे, तो आपका 4096, इन दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका 425 अपॉन में 400 की पावर 3। अब हम इसे क्या करेंगे, जब इसे डिवाइड कराऊंगा इसको सबसे पहले तो मैं 4 के टेबल उसके 5 के टेबल से काटता हूँ। 5 अट्ठे 40, 0 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 25। ठीक है, अब इसे मैं किससे काट लूँगा, फिर से 5 से काट लूँगा तो 5 का 5 वहाँ पे कितना जाएगा 3, 5 सत्ते 21, 5 अट्ठे 40। बस अब इसे मैं किससे काट लूँगा, इससे काट सकता हूँ मैं 4 से, तो इसको हम दोनों 4 से काट लेंगे तो 4 ढाई 10 और 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 चौक 16। बस अब हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया 1024 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन में 10 की पावर 3। इन सबको हम 3 बार लिख सकते हैं, 17/10, 17/10, 17/10। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 17/10 मल्टीप्लाई बाय 17/10 और ऐसे ही 17/10। जब आप इन सबको सॉल्व करवाओगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, ये आपका आंसर आएगा 4913। उनको इतना धन प्राप्त होगा, किनको, राम जी को, इतना मिश्र धन उनको प्राप्त हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन कह रहा ना, इतना धन उनको हाँ प्राप्त होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं वीडियो को भी पॉज कर रहा हूँ। आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ लीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन उसकी जो थ्योरी हमें दे रखी है वो थोड़ी सी अलग दे रखी है। एक सिटी के ऊपर दे रखी है कि किसी सिटी की जनसंख्या कितने टाइम में बढ़ जाएगी और 2 साल पहले कितनी थी, ये सब दे रखा है। तो एक बार ये वाले क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देते हैं, बाकी इसी मेथड से हम टोटली इसे सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन नंबर एक बार 10 पढ़ लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ कर देना। मेरे को आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें दे रखा है सबसे पहले मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मेरे को रेट दे रखा है। सबसे पहले तो दर मेरे को दे रखी है, दर कितनी दे रखी है मेरे को 5% दे रखी है। और जनसंख्या मेरे को कितनी दे रखी है, वो मेरे को दे रखी है 54,000 दे रखी है। यस एग्जैक्टली वही दे रखी है। तो बस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे कह रहा है प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। ये कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में जनसंख्या 54,000 थी। तो वर्ष 2001 में कितनी थी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि जनसंख्या हम मान लेंगे P होगी। तो माना जनसंख्या कितनी मान लूँगा मैं, P मान लूँगा। तो देखिए कि कोई जनसंख्या थी P जिसके ऊपर रेट लगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो हमारा होता है मिश्र धन वाला, जिसके ऊपर रेट लगा 5% और वो उसका नाम क्या है 2 साल पहले कितनी हो गई, 2 साल पहले, क्योंकि 2003 का डाटा हमें दे रखा है तो 2001 की बात पूछ रहा है ये। तो 2 साल पहले वो कितनी हो गई, वो 2 साल पहले वो इतनी थी, उसके बाद कितनी हो गई इतनी। आप फिर से थोड़ा बारीकी समझना। कोई जनसंख्या 2 साल में इस रेट पर 5% और इतनी हो गई तो जनसंख्या कितनी थी। तो P तो देखिए ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो आपका कितना आ जाएगा 100 प्लस का 5 अपॉन में 100 की पावर 2 की इक्वल टू में 54,000 ऐसे कैसे ही। P ऐसे कैसे ही, इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 105 अपॉन में 100 की पावर 2 इक्वल टू में 54,000 ऐसे कैसे। इन दोनों को मैं ऊपर नीचे सेम टेबल से काट लूँगा तो उसका कितना आएगा 21 अपॉन में 20। तो इसका मतलब मैं P के हम ये लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 20 की पावर 2 इक्वल टू में 54,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे।
ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जो भी चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू में जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाके इक्वल टू में जाके डिवाइड में जाती है। तो ये 2 बार खुलेगा ऊपर जाके, मतलब तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये 2 बार नीचे खुलेगा, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21। आप जब भी इसे पूरी तरह सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 48,900 लमसम आपका ये आंसर आएगा। इतने थे 2001 में। 2001 में कितने व्यक्ति थे? 2001 में इतने व्यक्ति थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो सेकंड क्वेश्चन 2005 में 2005 में जनसंख्या, देखिए 2005 आज 2003 चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो 2005 में कितनी होगी? 2 साल बाद की बात कर रहा है ये। तो P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100, समय 2 वर्ष दे रखा है, तो 2005 में कितनी होगी? P की जगह क्या आ जाएगा? आज कितनी जनसंख्या? 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R, मेरे को रेट हमें कितना दे रखा है? 5% दे रखा है, और हमें टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो 54,000 ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी। तो सिंपल मैं 105 बट्टे में 100 लिख सकता हूँ, जैसे हमने इसे यहाँ सॉल्व कराया था। तो 105 बट्टे में 100 की पावर 2, इसको मैं ऊपर नीचे फिर से काट लूँगा तो 21 बट्टे 20 आ जाएगा। तो जब आप इसे 54,000 को सॉल्व कराओगे, इसे 2 बार खोलूँगा मैं 21 बट्टे 20 को, मतलब 21 बट्टे 20 मल्टीप्लाई बाय 21 बट्टे 20, तो 21 बट्टे 20 मल्टीप्लाई बाय 21 बट्टे में 20, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, उधर कितना गया? 2 सकते हैं। अब इसे हम काट लेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 1 कम 2 और 2 2 3 135। 135 की मल्टीप्लाई जब आप 21 से आप करवाओगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 59,535। आपका एग्जैक्ट 2005 में जनसंख्या इतनी हो जाएगी जिस स्पीड से वो बढ़ रही है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी मैं इसे रब कर दूंगा कुछ सेकंड्स बाद, आप इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ वीडियो अगर पूरी ही देख लोगे, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरी देखा कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वो एकदम फ्री होता है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जस्ट सब्सक्राइब करना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, ये कह रहा है एक प्रयोगशाला में एक निश्चित प्रयोग बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? जो रेट है उस संख्या है वो 2.5% प्रति घंटा। हर घंटे में वो 2.5, मतलब रेट ही दे रखा है हमें 2.5% हर घंटे में बढ़ती है। शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी? 5,06,000 थी। तो 2 घंटे बाद कितनी होगी? मतलब ये पूछ रहा है कोई अमाउंट है तो 2 घंटे बाद कितना होगा। तो रेट भी दे रखा है, मतलब समय भी दे रखा है 2 घंटे, रेट भी दे रखा है, मूलधन मतलब अमाउंट भी दे रखा है। तो सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दिया है हमें क्या क्या दे रखा है? हमें अमाउंट दे रखा है, हमें कितना दे रखा है? संख्या दे रखी है बैटरी की संख्या, जिसे मैं क्या मान लूँगा? P कितनी दे रखी है? 5,06,000 दे रखी है ना। यस। रेट मेरे को मतलब दर मेरे को कितनी दे रखी है? 2.5%। और समय मतलब मेरे को n कितना दे रखा है? मेरे को 2 घंटे। सिंपल सी बात है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखिए, सब कुछ सॉल्व कर डालिए। तो प्रश्न के अनुसार तो हमारी कितनी हो जाएगी? 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर n। तो P हमारे पास कितना है? 5,06,000। 1 प्लस का R मेरे को कितना दे रखा है? 2.5% की पावर की अपॉन में 100। समय कितना दे रखा है? 2। देखिए पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपका कितना आएगा? ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 5,06,000, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपका आएगा 1,000 प्लस का 25 अपॉन में 1,000 की पावर 2।
देखिए एक, अब हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे 5,06,000, इन दोनों को मैं प्लस करा लूँगा 1,000 और 25 को, तो कितना आएगा आपका 1,025 अपॉन में 1,000 की पावर 2। अब देखिए आप इन दोनों को 5 से काट लीजिए, जब आपका ये पूरा कट जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1,025 अपॉन में 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,025 अपॉन में 1,000, इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। देखिए 3 0 से तो आपके 3 0 चले जाएंगे। जब आप इसे पूरी तरह काटोगे तो 2 घंटे बाद बैटरियों की जो संख्या होगी वो होगी 53 16.25। एग्जैक्ट ये होगी कितने, 2 घंटे बाद बैटरियों की संख्या इतनी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इसे देखिए एक बारी, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, आप ज़रा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसमें अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखिए जब आप कोई चीज़, स्कूटर या कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हो तो उसका रेट सालों साल गिरता रहता है। जैसे कि आप कोई बाइक खरीदते हो 1 लाख रुपए की, तो अगले साल वो 90,000 की हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका मूल्य गिरता रहता है। हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसके साथ ही यही हुआ, उसका जो रेट हमें दे रखा है 8% दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 42,000, और समय कितना दे रखा है 1 साल। तो रेट भी, समय भी, मूलधन भी जब हमें दे रखा है तो सब कुछ ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दिया है, क्या क्या दे रखा है, मूल्य मेरे को कितना दे रखा है, स्कूटर मेरे को कितने का दे रहा है, स्कूटर कितने का दे रखा है मेरे को, 42,000 का दे रखा है, 42,000, ठीक है। अब मूल्यन कितना दे रखा है मेरे को, इसमें दे रखा है आपका 8%, और समय मेरे को n मतलब कितना दे रखा है 1 साल। देखिए इसमें मिश्र धन में हमेशा पैसा बढ़ता था, जैसे हम कोई पैसा डालेंगे तो इतने साल बाद इतना हो जाएगा। इसमें पैसा कम हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पैसा कम हो रहा है, ध्यान रखना, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, प्रश्न के अनुसार तो हमारा 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का R अपॉन में 100 की पावर n। देखिए पैसा कम होगा तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया है, मतलब रेट जो होगा वो माइनस हो जाएगा, जो इंटरेस्ट से माइनस हो जाएगा। तो P हमें कितना दे रखा है 42,000, 1 ऐसे कैसे ही, माइनस का रेट मेरे को कितना दे रखा है 8,000, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 8% अपॉन में 100, समय कितना दे रखा है 1 साल। तो देखिए 42,000 ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करा दूंगा तो आपका आएगा 100 माइनस का 8 अपॉन में 100 की पावर 1, 42,000 ऐसे का ऐसे ही। 100 में से जब 8 जाएंगे तो आपका हो जाएगा 92 मल्टी अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। एक मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब पावर होती है वो सेम एज इट इज़ रहता है। तो जब आप 420 की मल्टीप्लाई 92 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 38,640 रुपये। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा, वो 38,640 रुपये होगा। सिंपल, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करके हम किसी और वीडियो पे क्वेश्चन करते हुए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।